नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जैसे सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से सड़क पर उतरे हुए हैं और 17 अगस्त को यानी कि कल के दिन सीएम आवास का घेराव करने के लिए भी ये लोग आतुर हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार कई सालों से जो हमारा एग्ज़ाम है वो लंबित है और ऐसे में यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो हमारा जो एग्ज़ाम हो वो ले लिया जाए। बात करेंगे, हमारे साथ कोचिंग संचालन है। लगातार झारखंड में युवाओं को पहले एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर बाद में जब एग्ज़ाम हो जाए तो रिजल्ट के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है। तो झारखंड में क्या लगता है कि अब एक ही अभिन्न अंग हो गया है? बिल्कुल, पिछले 4.5 सालों में तो यही चल रहा है, लगातार चल रहा है और ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि अनवरत ये अभी फिलहाल चलेगी। जिस तरह से अगर आप लोग देख रहे होंगे, जिस तरह से जो आक्रोश है युवाओं में, पूरे राज्य में कहीं ना कहीं हर मुद्दे पे जो है युवाओं के मुद्दे पे आक्रोश है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं जायज़ है। आप देखिए, जो सीजीएल का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सीजीएल का एग्जाम्पल मुझे लगता है 18 बार इसका कैलेंडर जारी हुआ होगा। 18 बार, सोचिए 6.5 लाख कैंडिडेट का एग्जाम कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मैया और भैया और बप्पा सम्मान योजना में डेली का डेली जो है अपना रिपोर्ट कार्ड जो है पेश कर रहे हैं, सारे डीएम्स पे तालियां बजाई जा रही है स्टूडियो में बेशर्मी से। काश इतनी तत्परता मुख्यमंत्री ने सीजीएल के एग्जाम सेंटर्स के लिए दिखाई होती। काश इतनी तत्परता सरकार ने एक्साइज का जो भी बरसात में दौड़ाया जा रहा है, लोगों को बरसात में दौड़ाया जा रहा है, काश इतनी तत्परता दौड़ के लिए पहले दिखाई जाई होती। काश इतनी तत्परता, जो छात्र इतने आरोप लगा रहे हैं कि पीजीटी में आंसर जम्बलिंग, आप देखिए कल कट ऑफ 300 में 299 आया है, कहाँ कैसे ये संभव है? उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए 2 पेपर होता है, पहला पेपर का आप दे रहे हैं रॉ मार्क्स और दूसरे का दे रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क। ये नॉर्मलाइज में खेला है, तो सरकार लगातार आरोप लगा रहे हैं छात्र, आपने तत्परता इस पे दिखाई होती। तत्परता कभी सरकार ने दिखाई ही नहीं। ये चुनाव आया है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कुल मिला के 1000 में वोट को खरीद रहे हैं, लेकिन इधर आप युवाओं के भविष्य को भी बेच रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं आप। और अब ये जो छलावा है ये नहीं चलेगा। ये चीज देखिए, अब क्या है कि लोग समझदार हो गए, युवा समझदार हो गए, झारखंड की जनता भी समझदार हो गई है कि कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमको लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और युवा को तो बेवकूफ़ बना ही बनाई। 21-22 तारीख को एग्जाम आप किस तरह से करा लोगे? आपने आनंद फानंद में 21-22 का एग्जाम कराने का जो घोषणा किया है, उसके 3 दिन पहले, जिस दिन एग्जाम का कैलेंडर आया है, ठीक 3 दिन पहले जेपीएससी रेंजर का उसी दिन एग्जाम का डेट आया। तो सोचिए, जो कॉमन बच्चे हैं, विवाद तो आप पैदा करते हैं, जो कॉमन बच्चे वो कैसे एग्जाम देंगे, कैसे एग्जाम देंगे? मैं पूछता हूं आपके कैमरे के माध्यम से। तो ये जो है कहीं ना कहीं हड़बड़ी में छात्रों के डर से, हमारे आंदोलन के डर से कहीं ना कहीं मुद्दे को दबाने का, फुसलाने का, बहलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप 4.5 साल में एक स्थानीय नीति नहीं बना पाए, आज 4.5 साल में नियोजन नीति नहीं बना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड, ये जांच कर लें आप प्रज्ञा केंद्र में जाके। आप अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर इतने सिंसियर होते तो पिछले 4.5 साल बनाते। आप रघुवर दास और बीजेपी सरकार की बनाई हुई आप स्थानीय नीति को फॉलो नहीं करते। 1985 का कट ऑफ तो अभी भी आप मान रहे हैं, अभी भी मान, नहीं तो वही है थूक के चाटना। ये तो वही चीज हुई ना। अगर आप कर दिए होते कि नहीं हम 1985 को नहीं मानेंगे, हम स्थानीय नीति लाएंगे, कमेटी, क्या कोरोना में किसी कमेटी बनाने से भी रोका गया था? कमेटी तो बनाती, समीक्षा तो होती कैसे करता है, लेकिन पिछले 4.5 साल में ये सब सारी चीज नहीं हुआ, सिर्फ इसमें राजनीति हुई। मैं छात्र के युवाओं के, झारखंड के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप एकजुट होइए, समर्थक होइए, अन्यथा आपको हमेशा मूर्ख बनाया जाएगा। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से अपील करता हूं कि कल जो हमारा मोरहाबादी में जो हमारा छात्र बहुत बड़ा आंदोलन है, बृहद आंदोलन, पूरे राज्य के छात्रों से मैं अपील करता हूं, जब आप वीडियो देख रहे हो तो कल 10 बजे बापू वाटिका में आप सभी शांतिपूर्ण जो हमारा आंदोलन है वहां पहुंचे। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। आखिर मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन से हैं भाई? कौन से सलाहकार है जो ऐसी जो घटिया सलाह देते हैं? मुख्यमंत्री बताया जाता है उनको, मुख्यमंत्री जी को मुझे पता है इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं है, इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री जी बताते हैं सभा में कि और राज्यों में तो 10वीं 12वीं की नीति को रद्द नहीं किया जाता है, हमारे राज्य और राज्यों में तो नीति है लेकिन हमारे राज्य में रद्द कराया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैमरा के सामने झूठ बोलना बंद करिए। उत्तराखंड और हिमाचल का आप रूल उठा के देख लीजिए, वहां पे भी 10वीं 12वीं का रूल है, बट उसमें एक रूल को ऐड किया गया है कि जो झारखंड के, जो वहां के स्थानीय हैं, उस स्थानीय को उस रूल से मुक्ति दी गई है। तो आपने तो जानबूझ के ऐसी नियमावली बनाई कि वो कोर्ट में चैलेंज हो। यही माइंड गेम खेला जा रहा है ताकि सारे को खींच के चुनाव तक ले जाए, छात्रों को मूर्ख बनाए, 1000 में वोट बैंक खरीदे, हमारी सरकार फिर से बने। पर अब ये नहीं चलने वाला, युवा जागरूक हो गए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि अभी भी समय है, छात्र की जो मांग है, फेयर एग्जाम, जैसे सीजीएल, पीजीटी पे सीबीआई जांच या एसआईटी जांच, और जो जेसीसी सीजीएल में जो हुआ था भ्रष्टाचार, उसकी एसआईटी जांच की रिपोर्ट कहां तक पहुंची, कितने लोग गिरफ्तार हुए,
मास्टरमाइंड अभी तक बाहर है, इन सारे चीजों पे अपना क्लैरिफिकेशन दे, तब छात्रों का और युवाओं का गुस्सा शांत होगा। आचार संहिता का डर तो नहीं सता रहा कहाँ सीजल के अभ्यर्थी जो है उनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। 21-22 को देखिए आचार संहिता लागू हो जाएगा, जैसा कि कयास लगा जा रहा है कि 15 सितंबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग कयास लगा रहे हैं। तो ये बताइए, आचार संहिता अगर आपको याद होगा जेपीएससी में प्रथम पाली में प्रीलिम्स में जिस समय इतनी अनियमितता हुई, ठीक है, उसके बावजूद छात्र प्रदर्शन नहीं कर पाए। कहीं उनके दिमाग में डर था कि आचार संहिता है, पूरा पावर सेंटर के पास हो जाता है, राज्यपाल के पास हो जाता है, अगर हम करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। ये 21-22 को परीक्षा कराने का प्रयोजन भी यही है कि हम चुपचाप खेला करके निकल जाए, छात्र जो है वो कम से कम आंदोलन भी ना कर पाए, चुपचाप घरों में बैठे रहे और हमारी जो मंशा है उसको पूरी करके हम सारी नियुक्तियां कर दें। आप याद करिए छठी जेपीएससी आप याद करिए कि आप कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, हर जनसभा में कहा था, हर चुनावी रैली में कहा था, विधानसभा में कहा था कि हम आते ही छठी जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया को रद्द करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैं झारखंड के युवाओं को याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन हुआ क्या? छठी जेपीएससी की नियुक्ति कोरोना काल के उस पीरियड में की गई जब लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, लोग बाहर तक नहीं निकल रहे थे। और परीक्षाओं की बात तो छोड़ दीजिए, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने छठी जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कराई थी। तो सोचिए, सबसे पहला भ्रष्टाचार हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और अपनी बात जो उन्होंने कहा था उस बात से वो मुकर गए थे। तो झारखंड की छात्र, ये युवा अब ये बात को नहीं भूलेंगे। अब छात्र के युवा चालाक हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, आपको आने वाले समय में इसका भरपूर जवाब मिलेगा। झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी आंदोलनरत हैं, एक बार हमसे मिले और वो जितने भी आंदोलन करे सब बीजेपी के माइंडेड के लोग हैं। अरे उनकी बात ही मत करिए, उनका दूध भात हम समझते हैं, बता रहे हैं वो क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं वो खुद नहीं समझ में आता। उनकी तो नियुक्ति को तो जो पहला लिस्ट उनका जारी हुआ था, जो वीडियो का लिस्ट वगैरह जारी किया, तो उनके पहली लिस्ट को तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने रद्द कर दिया था, तो उनको लोग गंभीर लेते ही नहीं, तो हम लोग भी गंभीर नहीं लेते। और जहां तक बात है उसकी कि उन्होंने कहा था बात करने के लिए पंचायत सचिव के छात्र जब आंदोलनरत थे तो आप ही ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया था, आपने बीजेपी का पाप बताया था। लड़कों ने क्या किया, आप जिसको आज उपलब्धि बता रहे हैं, लड़कों ने वो सुप्रीम कोर्ट से लड़के लिया था वो वैकेंसी, तो उनकी बात को हम लोग सीरियस नहीं लेते। अगर उनको डबल टेक करना है तो मैं माननीय इरफान अंसारी जी को, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे पता है कहीं ना कहीं आपके दिल में आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि इतना मैं जानता हूं आपके बारे में कोई मन में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं है, ना ही दुर्भावना है। पर अगर आप हेमंत सोरेन जी के हनुमान हैं तो कल आप आंदोलन में आके हमसे टेबल टॉक करिए, हम लोग पेपर के साथ बात करेंगे, गारंटी है। और जो हमारा आरोप है, अगर हम उससे पीछे हट गए तो अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, हम अपने सारे कॉल को वापस ले लेंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरे के माध्यम से। तो काफ़ी आक्रोश है जो झारखंड जेएसएससी सीजल के अभ्यर्थी, और साफ तौर पे कहना है कि तमाम जो मुद्दाएं हैं, जो बातें हैं, वो इस पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए, चाहे वो आयोग करे या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करे। और यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, वो एग्ज़ाम की तारीख को लेकर के लगातार आक्रोशित हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको आचार संहिता का डर सता रहा है, क्योंकि सामने कुछ दिन बाद विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों को ये डर सता रहा है कि हम लोगों का फिर ऐसा ही है जैसे पिछले कई सालों से हमारे साथ हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड है, वो कब तक पूरा हो पाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।